प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मसीह संदेश चैनल पर आपका स्वागत है। जो आज का हमारे विषय है, जब हम जीवन में अंधकार में से होकर जाते हैं तो हमें क्या करना है। इसीलिए आज के वचन को बड़े ध्यान से सुनना, और मैं विश्वास करता हूं कि आप इस वचन के द्वारा बहुत बड़ी आशीष पाएंगे। आज के मनन के लिए हम प्रभु के वचन में से भजन संहिता उसका 23 अध्याय और उसकी 4 आयत को पढ़ेंगे। वहां पर इस प्रकार लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। इन वचनों में भजनकार दाऊद कहता है, जब मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूंगा तो भी हानि से ना डरूंगा। अंधकार से भरी हुई तराई क्या है? ये वह समय है जब हम अपने जीवन में कई प्रकार की परेशानियों और दुखों और मुसीबतों में से होकर जाते हैं, और हमें कुछ भी समझ नहीं आता कि हम इस अंधकार में से कैसे निकलेंगे। कहने का मतलब, जब हम अपने जीवन में उस अंधकार के समय में होकर गुजरते हैं तो हमें कोई रोशनी की किरण दिखाई नहीं देती। उस समय में दुनिया के लोग हमें छोड़ के चले जाएंगे, दुनिया के दोस्त मित्र हमें छोड़ देंगे, बहन भाई जो भी हमारे क्लोज इंसान होगा वह भी हमें छोड़ देंगे। मुझे प्रभु के वचन में एक स्टोरी याद आ गई, उड़ाऊ पुत्र के बारे में। जब उड़ाऊ पुत्र को हम देखते हैं कि अपने पिता से संपत्ति में से अपना भाग लेकर दूर देश को चला गया, वहां उसने कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। उसके पास बहुत धन दौलत था, जो जमीन जायदाद बेची उसका बहुत पैसा था। जब पराये देश में गया, पराये लोगों ने उसे गले लगा लिया, नए नए दोस्त बन गए, नई नई सहेलियां बन गई, सभी के साथ मिलकर आनंद मनाता था। जब समय बीतता गया और देश में अकाल पड़ गया, जब तक उसके पास पैसा था तो खाता पीता और मौज मस्तियां करता रहा, खुद भी करता था और साथ रहने वालों को भी मौज मस्तियां करवाता रहा। जैसे जैसे उसका पैसा खत्म होना शुरू हुआ, जैसे जैसे उसके जीवन में अंधकार का समय आना शुरू हुआ, जैसे जैसे उसको सामने से कुछ दिखाई नहीं देना शुरू हुआ कि मेरा बटुआ जेब खाली हो गया है, वैसे वैसे उसको अंधकार का समय दिखाई देता है और लोग धीरे धीरे उससे दूर होने लगते हैं। दोस्त भी चले जाते हैं जो कहते थे कि तेरे साथ खड़े रहेंगे, तेरे लिए जान भी दे देंगे, कहते थे चाहे दूसरे तुझे छोड़ दें परंतु हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। धीरे धीरे सब छोड़कर चले गए, अब अकेला रह गया। वह समय आ गया जहां पहले बैठकर पार्टी करता, खाता पीता था, मौज मस्तियां करता था, और लिखा है ऐसा समय आ गया जब एक एक टुकड़े के लिए तरसने लगा। रोटी कहाँ से मिलेगी, कोई ठिकाना नहीं रहा। जब रोटी नहीं मिली, अपने दोस्तों के पास शायद जाता होगा, वह कहते होंगे ना भाई हमारे पास अब मत आना। शायद जैसे आज हम किसी को फोन करते हैं, जब किसी ने कुछ ना देना हो तो कहता कि मैं तो घर पर नहीं हूं, मैं तो बाहर हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, या फोन नहीं उठाता। उसी प्रकार बहुत बारी वह अपने दोस्तों के घर में गया होगा, उनके घर के दरवाजे खटखटाए होंगे पर कोई जवाब ना मिला। उसके जीवन में अंधकार का समय शुरू हो गया, अंधेरा हो गया, कोई भी बचाने वाला नहीं, उसे कोई उसके साथ खड़ा होने वाला नहीं। आखिर उसने सोचा पेट तो भरना ही है, कोई काम तो करना ही पड़ेगा। जब लिखा है काम ढूंढने गया तो कोई काम पर भी रखने के लिए तैयार नहीं है, कोई फ्री में भी नहीं रखना चाहता। आखिर में एक देश के निवासी के यहाँ जा पड़ा, उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। उसकी पगार क्या रखी, जो सूअर फलियां खाते थे वह खाए और कुछ नहीं देता था उसे वह व्यक्ति। लिखा है जब सूअरों में रह रहकर, कीचड़ में रहकर फलियां शायद एक दो बार खाई होंगी या कुछ टाइम खाई होंगी, फलियों को खाते खाते शायद वह अपने आपे में आया और उसे याद आया होगा मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ सूअरों का खाना खा रहा हूँ और भूखा मर रहा हूँ। तब लिखा है उसने कहा अब उठकर मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे
विरोध में पाप किया है। लेकिन खुदा के लोगों, हमारा परमेश्वर देखो, तुम्हारा पिता देखो तुमसे कितना प्यार करता है। तो उससे वायदा करता है कि चाहे हम घोर अंधकार से होकर चलें तो भी हमें छोड़ेगा नहीं। चाहे बीमारी में हो, चाहे तंगी में हो, चाहे गरीबी में हो, कर्जे में हो, परेशानियों में हो, वह हमारे साथ खड़ा रहेगा। दुनिया हमारे साथ नहीं होगी, धन दौलत हमारे पास नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर पिता कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। कहते हैं कि मेरी सोटी और लाठी तुम्हें शांति तसल्ली देती हैं। सोटी और लाठी वह जब भेड़ रास्ते से भटक जाती थी, इधर उधर जाने की कोशिश करती थी, जब खाई में गिरने वाली होती थी, पीछे से लाठी आती थी और धीरे से मारकर उनको सही रास्ते पर ले जाती थी। कहीं गिर ना जाएं, इधर उधर ना चली जाएं, कहीं कोई उनको नुकसान ना हो जाए। वैसे ही खुदा कहते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे रास्ते पर चलते समय जहां तुम्हारा नुकसान होने से बचाने के लिए मेरी लाठी तुम्हें सहारा देगी। इसलिए दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। इसी प्रकार हम प्रभु के वचन में पढ़ने जा रहे हैं। निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसकी 10 आयत। जब फिरौन निकट आया तब इजराइलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इजराइली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। यहाँ पर लिखा है, इस्राएली जब मिस्र की गुलामी से जब बाहर निकले तब लिखा है जब रास्ते में आए आगे लाल समुंदर आ गया, और लिखा है लाल समुंदर के आगे डेरे डालकर वह बैठे थे और देख रहे थे कि लाल समुंदर कैसे पार करेंगे। मिस्र को छोड़कर तो आ गए, अब इससे पार कैसे जाएंगे। समुंदर तो उछल रहा है, बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं, इसको कैसे पार करेंगे। अभी वह अगले अंधेरे को देख रहे हैं, अगले अंधकार को देख रहे हैं, अगली मौत की उस तराई को देख रहे हैं। फिरौन राजे की सेना रथों और घोड़ों समेत उनके पीछे पीछे आ रही थी। लिखा है इजरायली बहुत डर गए और घबरा गए और चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर की दुहाई देने लगे कि अब हम खत्म हो जाएंगे। लिखा है मूसा से कहने लगे, मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है। अच्छा होता हम मिस्र में से बाहर ना निकलते, वहीं मर जाते। परमेश्वर के लोगों, देखो वही सेम सिचुएशन अंधकार की इजराइलियों के जीवन में आई हुई है, जहां आगे जाने की भी उम्मीद खत्म है और पीछे मुड़ने की भी। लिखा है जब वह डर रहे हैं तब 13 आयत में लिखा है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। प्रभु का दास यहाँ पर अपने लोगों से कह रहा है, तुम डरो मत, घबराओ मत, धीरज धरो, खड़े रहो। इन मिस्रियों को जो तुम अपने जीवन में आज के बाद कभी देखने नहीं पाओगे। शायद हो सकता है हमारी जिंदगी में भी कई ऐसी समस्याएं हैं, लाल समुंदर की तरह हमारे आगे भी हैं और पीछे भी दिखाई देती हैं। जब हम जिंदगी में देखते हैं अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे या फिर पीछे भी नहीं जा सकते, दोनों साइड मृत्यु आई पड़ी है, दोनों साइड से समस्याएं हैं, चारों तरफ से समस्याओं ने घेरा हुआ है। एक बात को याद रखो, तुम्हारा परमेश्वर ये वचन आपको देते हैं कि सब्र से और धीरज के साथ खड़े रहो। इन मिस्रियों को तुम फिर कभी ना देखोगे। इसी कारण से याकूब कहता है, याकूब की किताब उसका 1 अध्याय उसकी 2 आयत में, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। मूसा ने इस्राएलियों से कहा, धीरज धरो। याकूब भी कहता है, जब परीक्षाएं आए अपने विश्वास के साथ धीरज धरो।
धीरज को पूरा काम करने दो कि तुम विश्वास में पूरे हो जाओ। जब तुम विश्वास में, सब्र में, धीरज में पूरे हो जाओगे तो तुम्हें किसी प्रकार की घटी ना होगी। परंतु सब्र हमसे रखा नहीं जाता। हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर पाते। हम परमेश्वर के वायदों पर और भरोसों पर विश्वास नहीं कर पाते। उसने वायदे किए हैं हमारे साथ साथ चलने के, साथ खड़े होने के, अंधकार में हमारे साथ खड़े होने के। उन पर हम विश्वास नहीं कर पाते। जैसे इजरायलियों को छुड़ाने से पहले परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए, बड़े बड़े काम इनकी आंखों के सामने किए, लेकिन फिर भी जब समस्या आई तब क्या हुआ? डरे हुए हैं। हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसा होता है। प्रभु हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, हमारे कारोबार में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारी सेहत में भी काम करता है। परंतु जब परीक्षाएं आ जाती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तब हम डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में लोगों को मूसा ने धीरज रखने को कहा, और ये जो मिस्री तुम देख रहे हो उनको फिर देखने ना पाओगे। 14 आयत में मूसा ने लोगों से कहा, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हमसे कई बार चुपचाप खड़े रहा ही नहीं जाता, तमाशा देखा ही नहीं जाता। काम जब प्रभु करना चाहते हैं, प्रभु का काम होता है, हम सब्र के साथ खड़े ही नहीं हो पाते। हम देख ही नहीं सकते कि प्रभु कैसे हमारे जीवन में काम करते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, हम खुद ही काम कर लेते हैं, हम आप ही समस्याओं को हल कर लेंगे, हम आप ही इससे निपट लेंगे, जबकि प्रभु हमारी समस्या का हल करने के लिए खड़ा होता है। हमने केवल देखना है खड़े होकर। प्रभु कहते हैं खड़े रहो, मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा। हम कहते हैं नहीं प्रभु आप खड़े रहो, हम लड़ाई खुद लड़ेंगे, हम कोशिश कर लेंगे, बाद में आपके पास आएंगे और कहेंगे प्रभु प्रभु मेरे तो हाथ खड़े हैं, आप काम कर लें। लेकिन मूसा ने कहा खड़े रहो, प्रभु तुम्हारी लड़ाई लड़ेगा। जब हम निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसकी 14 से 18 पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसीलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करें, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र की ओर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा। तब इजरायली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूं और वह वहां भी उनका पीछा करेंगे। तब फिरौन और उसकी सारी सेना और रथों और सवारों के विनाश द्वारा मेरी महिमा होगी। और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों पर विजय द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर मूसा से कहता है, तू मेरी दुहाई ना दे, प्रार्थना मत कर, लेकिन आगे बढ़ और लाल समुद्र पर अपनी लाठी को बढ़ा और समुद्र 2 भाग हो जाएगा। आपको मालूम है कई बार आपकी जिंदगी में समस्या परेशानियां आती हैं, जब तकलीफें आ जाती हैं, प्रभु इनके द्वारा भी हमारे जीवन से महिमा लेना चाहते हैं, गवाही बनाना चाहते हैं, हमारे जीवन में बड़ी बड़ी गवाही बनाना चाहते हैं। प्रभु कहते हैं कोई बात नहीं, फिरौन की सेना को आने दो, उन्हें आने दो, क्योंकि उनके ऊपर विजय द्वारा मेरी महिमा होगी। ऐसे ही एक बार प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ किसी नगर में जा रहे थे। तब उनके चेलों ने एक जन्म से अंधे व्यक्ति को, तब चेले कहने लगे उस व्यक्ति को देखकर कि प्रभु जी किसने पाप किया है, इसने पाप किया है या इसके माता पिता ने पाप किया है, किसके कारण ये अंधा है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ना तो इसने पाप किया है ना इसके माता पिता ने पाप किया है, ये इसीलिए अंधा है कि इसके चंगे होने के द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा मिल सके। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, जिनके कारण हमारे जीवन में बड़ी गवाही बन जाती है और प्रभु को उसके द्वारा महिमा मिलती है। कई बार काम हमने नहीं करना, प्रभु ने करना होता है, क्योंकि प्रभु ने अपनी महिमा लेनी होती है। हमारी जिंदगियों से महिमा लेते हैं प्रभु, हमारी समस्याओं से, हमारे दुखों से भी हमारे दुखों को बदल के अपनी महिमा का कारण बना देते हैं।
कहने का बावजूद खुदा को नहीं जानते, तुम्हारे विरोध में हैं। जब प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे, जब प्रभु आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार करेंगे, तो आपके विरोधी जो प्रभु को नहीं जानते वह भी जान जाएंगे कि चमत्कार करने वाला कौन है, किसने ये काम किया है, ये काम इसके जीवन में कैसे हुआ, इसको आशीष कैसे मिली, ये कामयाबी कैसे मिली, ये कैसे आगे बढ़ा है, ये कैसे इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया है, ये काम इसके जीवन में कैसे हो गया, ये हो ही नहीं सकता, किसने किया है। तब वह लोग तुम्हारे यहोवा परमेश्वर की महिमा करेंगे। जब वह ये कहेंगे कैसे हुआ ये सब, फिर हम कहेंगे कि हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। उनके द्वारा भी प्रभु अपनी महिमा करवाएगा। जब हम 14 अध्याय की 19 आयत को पढ़ते हैं तब वहां पर इस प्रकार लिखा है, जब परमेश्वर का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। अब ध्यान से सुने, जब हम घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलते हैं, हम ये ना सोचना कि हम अकेले जा रहे हैं। आपका परमेश्वर आपकी रक्षा पता है कैसे कैसे करता है, कौन कौन सी साइड से करता है। वह आपको आगे से भी पीछे से भी संभालता है, कवर करके रखता है। आप परमेश्वर की हजूरी के बीच में हो, लिखा है उसका दूत आगे भी और पीछे भी है, आपको बीच में रखता है, ना तो आपका आगे से आने वाला शत्रु कोई नुकसान कर सके, और ना जो पीछे से आपका नुकसान करने की कोशिश करता है उसको नुकसान करने नहीं देगा। परमेश्वर उस अंधकार के समय में इजरायलियों को आगे आग के खंबे के द्वारा और दूत के द्वारा उनकी रक्षा कर रहा है। आपका खुदा आपके दुश्मनों और आपके बीच में दीवार बन जाता है, दीवार की तरह खड़ा हो जाता है, जो दीवार कभी गिर नहीं सकती, जिसको कोई पार नहीं कर सकता, और इसको पार करके कोई आपके पास नहीं आ सकता। आपका शत्रु ना तो आपको आगे से हमला कर सकता है और ना पीछे से। जैसे नीति वचन 18 अध्याय उसकी 10 आयत में लिखा है, इसलिए वचन में लिखा है, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है और धर्मी जन उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। जब हम भजन संहिता उसका 61 का 3 से लेकर 4 आयत पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। मैं तेरे तंबू में युगान युग बना रहूंगा, मैं तेरे पंखों की ओट में शरण लिए रहूंगा। जब हम भजन संहिता 91 को हम पढ़ते हैं तो हम उसमें पाते हैं कि कैसे परमेश्वर हमारा एक रक्षक के रूप में हमारी रक्षा करता है। उसकी पहली आयत में इस प्रकार लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दैनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएंगे। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों का अंत को देखेगा। इन आयतों के में हम देखते हैं, जब आपने प्रभु को अपना शरण स्थान बना लिया है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। वो आपके चारों तरफ ढाल बन जाता है, जो आपको आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ से बचाकर रखता है। वह आपकी लड़ाइयों को लड़ता है, आपके शत्रुओं को संभालता है जो आपका नुकसान करना चाहते हैं। जब हम निर्गमन 14 अध्याय की उसकी 20 आयत से लेकर 25 आयत को हम पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा है, इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इजरायलियों की सेना के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा, और वह रात भर एक दूसरे के पास न आए। तब मूसा ने अपना हाथ समुंदर के ऊपर बढ़ाया, और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुंदर 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इजरायली समुंदर के बीच स्थल स्थल पर होकर चले, और जल उनकी दाहिनी और
बाईं और दीवार का काम देता था। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए। और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया, और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलाना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इजराइलियों के सामने से भागें, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा, और वह रात भर एक दूसरे के पास न आए। जिस तरफ मिस्री थे उस तरफ अंधकार था, और जिस तरफ इजरायली थे वहां पर प्रकाश था। और परमेश्वर ने मिस्री सेना में ऐसा अंधकार भेजा कि वह परमेश्वर के लोगों को देख भी नहीं पाए। आपके जीवनों में भी जो शत्रु अंधकार लाना चाहता है, आपका प्रभु उसके जीवन को अंधकार से भर देगा और आपको रोशनी में चलाता जाएगा। जो मिस्री बड़ी तेजी से इजरायलियों का पीछा कर रहे थे कि हम उनको पकड़ लेंगे, मार देंगे, लूट लेंगे, वापस गुलाम बनाकर मिस्र ले जाएंगे, उस सारी मिस्र की सेना को परमेश्वर ने लाल समुद्र के बीच में लाकर, जब सारी इजरायली लाल समुद्र पार करके दूसरी तरफ जा रहे थे, प्रभु ने मिस्र की सेना के रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलाना कठिन हो गया, और आपस में कहने लगे, आओ हम इजराइलियों के सामने से भागें, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। फिर यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र की ओर बढ़ा, जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। अब मिस्री पीछे भागने की कोशिश कर रहे हैं, भागकर अपने आप को बचा सकें, पर पानी ने उनको समुद्र में बहा दिया और वह डूब गए, और उनमें से एक भी ना बचा। परमेश्वर ने इजरायलियों को पहले ही कहा था, आयत 14 की 13 में, कि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। इजरायलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे हुए पड़े देखा। आपके जीवन में भी आने वाले ऐसे कई ऐसी समस्याएं, परेशानियां, जिनको आप आज अपने जीवन में देख रहे होंगे, अपने घरों में देख रहे होंगे। अगर आप धीरज धरकर प्रभु पर भरोसा करोगे और प्रभु से कहोगे कि प्रभु, ये लड़ाई मेरी नहीं आपकी है, मैं ये लड़ाई नहीं लड़ सकता, आप मेरी लड़ाई लड़ो, तब परमेश्वर आपके शत्रुओं को ऐसा मारेगा कि वह फिर दोबारा आपके जीवन में नहीं आएंगे, और ना कभी दोबारा आप उन्हें देखोगे। जब हम निर्गमन की पुस्तक उसका 15 अध्याय उसकी 3 से लेकर 5 आयत को हम पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा है, यहोवा योद्धा है, उसका नाम परमेश्वर है। फिरौन के रथों और सेना को उसने समुद्र में फेंक दिया, और उसके उत्तम से उत्तम रथी लाल समुद्र में डूब गए। गहरे जल ने उन्हें ढांप लिया, वह पत्थर के समान गहरे स्थानों में डूब गए। आयत 9 में हम देखते हैं, शत्रु ने कहा था, मैं पीछा करूंगा, मैं जा पकड़ूंगा, मैं लूट के माल को बांट लूंगा, उनसे मेरा जी भर जाएगा, मैं अपनी तलवार खींचते ही अपने हाथ से उनको नष्ट कर डालूंगा। आयत 10, तूने अपना श्वास का पवन चलाया, तब समुद्र ने उनको ढांप लिया, वह महाजल राशि में शीशे के समान डूब गए। यहां पर हम देखते हैं कि हमारे शत्रु ने कहा, मैं पीछा करूंगा, जा पकड़ूंगा, उनको लूट लूंगा, अपनी तलवार से नष्ट कर डालूंगा, पर हमारे परमेश्वर ने हमारे शत्रु को अपनी एक फूंक से ही खत्म कर डाला, समुद्र में डूब के मर गया। इसलिए मेरे भाई और बहनों, कभी भी डरना नहीं। जब आपके जीवन में ऐसे हालात आए, आपको प्रभु पर भरोसा करना है, धीरज धरना है, और आप देखेंगे कि प्रभु खुद आपकी लड़ाइयां लड़ेगा। मेरे प्रभु के लोगों, जब भी हम अपने जीवन में समस्याओं से, परेशानियों से होकर जाते हैं, तो हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए। हमें परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वह हमें आगे पीछे से घेर कर रखता है। ये मत सोचना जब हम रोड पर चलते हैं तो हम अकेले हैं। आपको नहीं पता, प्रभु के दूत आपको चारों तरफ से घेरते हैं और कई दुर्घटनाओं से बचाते हैं। जब आप काम पर होते हैं या घर पर होते हैं, प्रभु आपको और आपके परिवार की रक्षा करता है। आपने ये बातों को अपने जीवन में अनुभव भी किया होगा कि कैसे नुकसान होते होते
बच गया। इसीलिए प्रभु में बने रहें। जब हम प्रभु में दृढ़ रहेंगे तो प्रभु अपनी कृपा हम पर करेंगे। फिर हमें अंधकार से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम ये कह सकेंगे कि जब हमारा परमेश्वर हमारी ओर है तो शत्रु हमारा क्या कर सकता है। इसलिए प्रभु हमसे वायदा करते हैं, चाहे हम घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलें तो भी हानि से ना डरेंगे, क्योंकि तू हमारे साथ रहता है। इसीलिए आए हम सर झुकाकर प्रभु के वचन पर मनन करें और कहें, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ हैं। चाहे हम किसी भी हालात में क्यों ना हो, चाहे हम अपने जीवन में कई शत्रुओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन एक बात हमको पता है कि आपने हमें आगे पीछे से घेर कर रखा हुआ है। और शायद ऐसी समस्याएं जिनको हम देखकर सोच रहे हैं कि मेरा आगे क्या होगा, मैं क्या करूंगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद आप सोच रहे हैं कि मेरे हालात कभी बदल नहीं सकते, या ये कब बदलेंगे, मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा, मेरे पारिवारिक रिश्तों का क्या होगा, मेरे पति या पत्नी का क्या होगा, मेरी बीमारी का क्या होगा, मेरे कर्ज का क्या होगा। आज प्रभु का वचन हमें सिखाता है, जब हम प्रभु पर भरोसा करेंगे और धीरज धरेंगे और कहेंगे, प्रभु आप मेरी मदद करें, आप मेरी लड़ाइयां लड़ें, आप मेरे आगे आगे चलें और मेरे मार्गों को सीधा करें। जब आप ऐसी प्रार्थना करोगे तो वो प्रभु आपको आपके जीवन में मिस्री शत्रु रूपी सारी समस्याओं से छुटकारा देगा, जैसे उसने इजरायलियों को दिया, और उन शत्रु रूपी समस्याओं को फिर कभी दोबारा नहीं देखोगे। प्रभु कहते हैं, चाहे आप घोर अंधकार की तराई से होकर जाओ, आप मत डरो, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। अगर आपने इन वचनों के द्वारा आशीष पाई है तो दूसरों से भी शेयर करें और आशीष का कारण बने। और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू।